नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी है, जिसे हम 2024-25 की वैकेंसी कहते हैं, उस पे आपका तेलंगाना हाई कोर्ट में सीसीए वाले जो एस्पिरेंट थे उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था। तो आज इसकी हियरिंग थी। तो आज हियरिंग में क्या कुछ हुआ, नेक्स्ट इसकी हियरिंग कब होने वाली है, उसके अलावा रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इन सब पे बात करेंगे। उसके अलावा रिजल्ट के बाद आपको फिजिकल के लिए कितना क्या टाइम मिलने वाला है, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जितने भी एस्पिरेंट जो आरआरबी ग्रुप डी इस वैकेंसी में आपने यहाँ पे एग्जाम दिया और आपके ठीक ठाक मार्क्स बनने हैं, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। अगर ठीक ठाक मार्क्स बनने हैं तो अभी हो सकता है कि तमाम तरीके की वीडियो से आप परेशान हो। आपको धैर्य बनाए रखना और अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन लगातार करते रहो, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत जारी रखोगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अदरवाइज अगर आप टाइम खराब करोगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली। बाकी और भी ढेर सारे एग्जाम हैं, उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो। बाकी जो भी एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ टाइपिंग की भी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो, और टाइपिंग ऐसे प्लेटफॉर्म पे करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल रेलवे जैसा हो। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस हूबहू हमने रेलवे वाला दिया है। रेलवे जिस तरीके से स्पीड कैलकुलेट करता है वैसे ही ये सॉफ्टवेयर स्पीड आपकी कैलकुलेट करता है। इसके लिए आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है mytestrank.com। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। 1000 प्रो टेस्ट यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर टेस्ट है और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। बाकी फ्री जो डेमो है वो आपके लिए अवेलेबल है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, तो वेबसाइट पे जाइए और डेमो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अब बात कर लेते हैं केस के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं, ये केस की डिटेल है। CAR नंबर जो है इसका वो ये है। उसके अलावा जो पेटिशनर है वो मुद्देदिला विजय है। उसके अलावा जो पेटिशनर एडवोकेट है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा रेस्पोंडेंट कौन है, रेस्पोंडेंट एडवोकेट जो है वो ये डिटेल आप देख सकते हैं। आज यहाँ पे केस में क्या कुछ हुआ और ये जो पेंडिंग CA भी दिखा रहा है इसका क्या कुछ मतलब है। तो आपको पता है कि 13 तारीख को ये जो केस था वो फाइल हुआ था। इसकी जो अगली हियरिंग थी वो 5 में यानी कि आज की डेट थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगली जो हियरिंग की डेट है वो यहाँ पे मतलब ये जो केस है वो अगली डेट के लिए लिस्ट कर दिया गया, यानी कि जो नेक्स्ट आपकी डेट है वो 22/5/2026 यहाँ पे आपको डेट दे दी गई, यानी कि अगली डेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है। केस का स्टेटस अभी ये है, यानी कि 5 मई डेट थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी डेट है वो 22/5/2026 है। यहाँ पे ये दिखा रहा है पेंडिंग CAB। अब पेंडिंग CAB का मतलब क्या है, देखो कोर्ट की अगर भाषा में देखें तो ये आपका जो CAB पेंडिंग CAB का कोर्ट की भाषा में अगर मतलब की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो एडवोकेट है उनकी बहस हो चुकी है, ठीक है। जो फैसला है यानी कि जज है उसने जो फैसला है वो नहीं सुना है। इसीलिए यहाँ पे अगर पेंडिंग CAB किसी भी केस में आपका हाई कोर्ट के केस में दिख रहा है, इसका मतलब है कि बहस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो जज साहब है उन्होंने फैसला अपने पास रिजर्व कर रखा है, उस फैसले को उन्होंने नहीं सुना है। यानी कि 22 तारीख इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो लगा दी गई है। तो मे भी ये उम्मीद है कि 22 तारीख को जज साहब जो है वो इसका फाइनल जो डिसीजन है वो यहाँ पे दे दें। बाकी CCA वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका थोड़ा सा इशू है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको रेलवे सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि जब 10th वर्सेस ITI का मामला सॉर्ट आउट हो गया तो ये बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है। ये रिजॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी रिजल्ट अब आप ये मान के चलो कि 22 मई के बाद ही आपका अनाउंस होगा। अगर इसके बाद भी और डेट आपकी बढ़ती है तो फिर रिजल्ट में आपको उतना ही डिले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाईली चांसेस है कि इस डेट पे आपका जो जज है वो यहाँ पे अंतिम जो फैसला है वो सुना दे। तो केस की जो अपडेट है वो यही है कि जो डेट है इसकी वो आगे बढ़ गई है। 5 मई डेट थी, अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो 22 मई आपकी हो गई है। अभी फैसला जो है पेंडिंग CAB दिखा रहा है, इसका मतलब है कि बहस आपकी हो चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला जज साहब ने नहीं सुना है, यानी कि फैसले को सुरक्षित रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी फिजिकल के लिए आपको कितना क्या टाइम मिलेगा, तो आप ये मान के चलो रिजल्ट आने के बाद चाहे प्रीवियस ईयर की वैकेंसी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। मैंने भी कई बार आपको बताया कि आपको यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद मैक्स से मैक्स यहाँ पे 30 दिन मिलेंगे। 30 दिन के अंदर आपका फिजिकल का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका कैटेगरी वाइज जैसे UR में 70 या उससे ऊपर मार्क्स बनना है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। OBC से 68 या उससे ऊपर, EWS से 65 या उससे ऊपर, SC से 60 या उससे ऊपर और ST से आपका
55 या उससे ऊपर। ये मैं मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट को बता रहा हूँ। अगर आप इजी शिफ्ट में है तो 5 नंबर और ऐड कर लो, और अगर सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में है तो 5 नंबर कम कर लो, यानी कि सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट अगर है आपकी तो 65 या उससे ऊपर भी मार्क्स अगर यूआर कैटेगरी में बनने हैं तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए। ये जो टाइम है इसमें हो सकता है कि आप परेशान हो कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, तो ये चीजें अगर इस चीज से आप अपनी तैयारी को अफेक्ट कर रहे हो, अपने फिजिकल को अफेक्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहो, रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, मैक्स से मैक्स आपका 30 दिन का टाइम मिलेगा। प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी है उसमें 20 दिन के अंदर फिजिकल करा लिए, 20 दिन के अंदर फिजिकल आपका स्टार्ट हो गया, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको रेलवे नहीं देगी रिजल्ट आने के बाद। इतने मार्क्स अगर कैटेगरी वाइज बनने हैं तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बाकी इससे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एग्जाम होना था वो तो हो चुका, अब फिजिकली होना है, तो अपनी प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो। अभी ढेर सारे आपके सामने अपॉर्चुनिटी, जैसे कि एनटीपीसी यूजी का एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप डी का एग्जाम है, तो ढेर सारे एग्जाम लगे हुए, एसएससी की वैकेंसी है, तो इस पे ही फोकस मत करो, ठीक है। तो ये कुछ आपका कोड की अपडेट है। उसके अलावा अगर आप एनटीपीसी के चाहे ग्रेजुएट लेवल या आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो। हमने आपके लिए एक्चुअल टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, इसके लिए सिंपली आपको mytestrank.com पे जाना है। हमने 1000 प्रो टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए हैं, जहां पे मैक्सिमम जो पैसेज हैं वो आपके प्रीवियस ईयर हैं और प्रीवियस ईयर बेस्ड है। उसके अलावा फ्री डेमो आपके लिए अवेलेबल है, तो जाइए वेबसाइट पे और फ्री डेमो जरूर अटेंड करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।